जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 अभी जारी हुआ है इसी जनवरी 2022 में। तो यहां से आपके सभी एग्जाम जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उसमें कम से कम एक प्रश्न यहां से बनेगा। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से प्रश्न अधिकतर हमेशा बनता आ रहा है। इस बार आपके एग्जाम में भी कम से कम एक प्रश्न पूछेगा। तो इसके बारे में अभी मैं 15 से 20 मिनट में आपको डिटेल से देने वाला हूं। तो देखिए, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, इसे इंग्लिश में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है 2021 जो आई है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ISFR कहा जाता है। देखिए, जो ये रिपोर्ट है, ये स्टार्ट होता है 1987 से। कब से होता है? 1987 से ये रिपोर्ट स्टार्ट होती है 1987 से। हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट हमेशा आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो 1987 से अभी तक ये 17वें क्रम की रिपोर्ट है। किस क्रम की है? ये 17वें क्रम की रिपोर्ट है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी आई है 2021 की, ये 17वें क्रम की है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 की आई थी, वो 16वें क्रम की थी। आप लोग इस बात को ध्यान में दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब ये कहाँ से जारी की जाती है? तो ये हर 2 साल बाद देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, या इसी को उत्तराखंड को साइड में यूके भी कहते हैं। तो देहरादून से हर 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष में क्या की जाती है? जारी की जाती है। हर 2 वर्ष में देहरादून से जारी की जाती है। तो पहला प्रश्न ये पूछेगा कि ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब से स्टार्ट होता है? तो 1987 से होता है। ये किस क्रम की है? तो 17वें क्रम की है। हर दो वर्ष बाद जारी कहाँ से की जाती है? देहरादून से। अब आप पूछेंगे कौन जारी किया है? तो जब कौन जारी किया है? तो भूपेंद्र यादव जी। किसने जारी किया है? भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र यादव जी जारी किए हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा भूपेंद्र यादव जी हैं कौन? तो ये हैं कौन? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है? ये भूपेंद्र यादव जी जो हैं, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने ही इस रिपोर्ट को जारी की है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो ये ISFR रिपोर्ट है, इसे तैयार कौन करता है? तो इसे तैयार करता है FISI। FISI का मतलब ये है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में ये कहा जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण। तो जो ये रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तो FIS या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसी को भारतीय वन सर्वेक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण कहा जाता है। यह उपग्रह के माध्यम से, किसके माध्यम से? तो यह उपग्रह के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार करता है। 2 वर्षों की रिपोर्ट तैयार करके देता है। तो जो उस समय प्रेजेंट टाइम पे पर्यावरण वन जलवायु मंत्री होता है, वही इस रिपोर्ट को देश में जारी करता है। तो आपसे प्रश्न पहला देखिए, अभी तक का सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगा कि कब से रिपोर्ट स्टार्ट होती है? तो 1987 से होती है। जो ये रिपोर्ट आई है किस क्रम की है? तो 17वें क्रम की है। कहाँ से जारी की जाती है? तो देहरादून उत्तराखंड से। हर 2 वर्ष बाद ये जारी की जाती है। कौन इस बार जारी किया है? तो भूपेंद्र यादव जी जारी किए हैं। भूपेंद्र यादव जी हैं कौन? तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो FISI करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इसी को भारतीय वन सर्वेक्षण कहते हैं। और ये तैयार कैसे करता है? तो उपग्रह के माध्यम से। उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह हर देश से छोड़े जाते हैं, उसी कृत्रिम उपग्रह में क्या लगा होता है? कैमरा लगा होता है। वो
पूरे देश को, जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के पूरे देश को क्या करता है, ये सर्वे करता है पूरे देश में कितने क्षेत्रफल में वन है, कितने क्षेत्रफल में वृक्ष है, मैंग्रोव वन कितने क्षेत्रफल में है। तो इन सभी प्रश्न जो भी बनते हैं ये सभी कहाँ से, इसे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये इतना हुआ। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि कितने % भाग पर क्षेत्रफल में भारत में वन है और कितनी वृद्धि हुई है, कौन से राज्य में कितना वन है ना। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी के सभी आज आप लोगों का क्लियर होगा। वो सभी के सभी प्रश्न आज आप लोगों का क्लियर होगा। तो देखिए, अगर भारत में बात की जाए, वन का, तो भारत में अगर वन की बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर, किसके क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए तो वन प्लस वृक्ष को अगर मिला दिया जाए, वन प्लस वृक्ष को मिला दिया जाए तो भारत में 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्या है, वन और वृक्ष है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल किसका है, वन और वृक्ष का है। अगर यही वन और वृक्ष को परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से 24.62% है। कितना है, 24.62% है। इसे आप लोग को ध्यान देना है। अगर इसमें से पूछा जाए कि वन अकेले का, भारत में केवल और केवल वन का कितना प्रतिशत है, तो वन का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 21.71% है। कितना है, 21.71%। किसका, केवल और केवल वन का। और केवल और केवल वृक्ष का अगर पूछा जाए तो केवल और केवल वृक्ष का अगर पूछा जाए तो 2.91% है। कितना है, 2.91% है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन और वृक्ष है, तो 24.62% पर है। अगर हेक्टेयर में पूछे तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर में है। और पूछे कि इनमें से वन केवल और केवल कितना है, तो वन 21.71% है। और अगर वृक्ष पूछे तो 2.91% है। अब प्रश्न आपसे और पूछ सकता है, यहां से प्रश्न और बनेगा तो आपसे ये पूछेगा कि जो वन है, क्या है, जो वन है इसमें कितनी वृद्धि हुई है। जो वन है तो वन में कितनी वृद्धि हुई है, तो वन में कितनी वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर। कितना, 1540 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। किसमें, वन में। अगर पूछे आपसे वृक्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 721 वर्ग किलोमीटर। कितना, 721 वर्ग किलोमीटर किसमें वृद्धि हुई है, वृक्ष में। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि वन और वृक्ष में कितनी वृद्धि हुई, वन प्लस वृक्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि है या कितनी वृद्धि हुई है, तो इसी को आप जोड़ दीजिए। 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की इस 2 साल में वृद्धि हुई। कितने, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। मतलब पहले जितना क्षेत्रफल में वन था, वृक्ष था, उसमें वन वृक्ष में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 2261 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर या 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये आपसे मोटा मोटा प्रश्न पूछेगा। अब आइए राज्य वाइज देख लेते हैं कि क्षेत्रफल में वन का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और प्रतिशत के हिसाब से कौन बड़ा है, छोटा कौन है। तो ये सभी प्रश्न आपसे एग्जामों में पूछा जाता है। ये सभी के सभी प्रश्न आपसे एग्जामों में पूछा जाएगा। तो उससे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राज्य वाइज में अब बता देता हूँ कि राज्य वाइज में कितने वन की वृद्धि हुई है। तो देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। तो क्षेत्रफल में 2 कंडीशन हो सकता है। एक सर्वाधिक राज्य हो सकता है, कौन सा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सर्वाधिक वन राज्य कौन से हैं। और दूसरा प्रश्न में पूछेगा कि
कौन सा? न्यूनतम वन राज्य कौन से है? न्यूनतम वन राज्य क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि प्रतिशत के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर भी दो तरीके से पूछेगा। सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन राज्य कौन सा है? और पूछेगा न्यूनतम प्रतिशत वाला क्या? वन राज्य। न्यूनतम प्रतिशत वाला वन राज्य कौन सा है? तो यहाँ से पूछेगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य। सर्वाधिक वृद्धि वाला क्या? राज्य। तो यहाँ से 5 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। यहाँ से 5 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन राज्य कौन सा है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला वन राज्य कौन सा है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन राज्य कौन सा है, और न्यूनतम प्रतिशत वाला वन राज्य कौन सा है, और सर्वाधिक वृद्धि वाला वन राज्य कौन सा है। तो देखिए, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। कौन सा है? पहले नंबर पर है ईएमपी, जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नंबर पे है कौन सा? एमपी है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन राज्य कौन सा है, तो एमपी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछेगा कि भारत में न्यूनतम वन राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पे हरियाणा है। कौन सा है? पहले नंबर पर हरियाणा है। और दूसरे नंबर पे आपसे पूछेगा तो कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर पंजाब है। दूसरे नंबर पर पंजाब है। अब यहाँ देखिए, प्रतिशत का जब पूछेगा कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पर कौन सा है, तो पहले नंबर पर मिजोरम है। कौन सा है? पहले नंबर पर मिजोरम है। और दूसरे नंबर पर फिर से आ गया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और आपसे न्यूनतम में जब पूछेगा तो पहले नंबर पर कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा है। और दूसरे नंबर पर पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। तो देखिए, यहाँ पर न्यूनतम में हरियाणा पंजाब है, और प्रतिशत के हिसाब से भी न्यूनतम में हरियाणा और पंजाब है। अब आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। कौन सा है? दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो आपसे इतने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको याद कैसे करना? देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन वाला राज्य पहले नंबर पे एमपी है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला वन राज्य कौन सा है, मतलब सबसे कम वन क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, तो हरियाणा है। दूसरे नंबर पे पंजाब है। फिर उसके बाद सर्वाधिक वन राज्य वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ है, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है। उस दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर भी है और प्रतिशत के आधार पर भी दूसरे नंबर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर आपसे पूछेगा न्यूनतम वन राज्य क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से, तब भी हरियाणा और पंजाब। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि चाहे आपसे क्षेत्रफल के आधार पे पूछे या प्रतिशत के आधार पे पूछे, अगर न्यूनतम पूछता है तो पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे नंबर पे पंजाब है। और अगर आपसे सर्वाधिक मात्रा में अगर क्षेत्रफल के आधार पे पूछेगा तो एमपी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन वाला राज्य पूछेगा तो पहले नंबर पर मिजोरम है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। और आपसे पूछेगा जब कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, मतलब वन सबसे ज्यादा कौन लगाया है, सबसे ज्यादा वन कौन लगाया, वन का रोपण कौन किया है सबसे ज्यादा, तो आंध्र प्रदेश किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश किया है। लगभग 647 वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 647 वर्ग किलोमीटर। और तेलंगाना लगभग 632 वर्ग किलोमीटर। कितना? 647 वर्ग किलोमीटर, 647 है।
वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आपसे यही कहिए या वर्ग किलोमीटर, वो बात एक ही है। और तेलंगाना कितना किया तो 632 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक, बात वही है। तो दूसरे नंबर देखिए, इसको आपको कैसे याद करना है, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य। देखिए आंध्र प्रदेश से कौन अलग होता है, 2014 में तेलंगाना अलग होता है। तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है तो दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। इतना आपको ध्यान में रखना है ऑल वनडे एग्जाम वाले का। लेकिन अगर मान लीजिए आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें क्रम मिलाने का देता है, 5-5 राज्य पूछता है। क्या पूछता है, 5-5 राज्य पूछता है। तो अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको एक एक और याद कर लेना है। जैसे पहले नंबर पे एमपी है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे कौन सा है तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। और न्यूनतम राज्य पूछे तीसरे नंबर पे कौन सा है तो गोवा है। कौन सा है, गोवा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, बस आपको केवल इतना। अगर सर्वाधिक वन राज्य वाला प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिजोरम पहले नंबर, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे पे अगर पूछे तो तीसरे पे मेघालय है। कौन सा है, तीसरे पे मेघालय है। चौथे पे अगर पूछे तो कौन सा है, चौथे पे मणिपुर है। और पांचवें पे अगर पूछे तो कौन है, पांचवें पे कौन सा है तो पांचवें पे नागालैंड है। कौन सा है, नागालैंड है। तो इस तरह से आप केवल जो पीसीएस का प्रश्नल दे रहा है वही अगर देख रहा है तो वही केवल ये पांचों को देखे, नहीं केवल दो आपको ध्यान देना है बस, पहला और दूसरा केवल ध्यान देना है बस। अगर अगर आपसे ये पूछे मैंग्रोव वन के बारे में, किसके बारे में, मैंग्रोव वन के बारे में पूछे तो मैंग्रोव वन का कवर इस बार हुआ है, मैंग्रोव वन का 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना, 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना, 4,992 वर्ग किलोमीटर। अगर मैंग्रोव में पूछे कि पहले नंबर पे कौन है तो मैंग्रोव में पहले नंबर पे कौन है तो पहले नंबर पे ओडिशा है। कौन सा है, ओडिशा है पहले नंबर पर। और इसमें 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितना, 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ओडिशा में। दूसरे नंबर पे है कौन सा, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। कौन सा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर स्क्वायर या 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। कौन सा आता है, कर्नाटक आता है। कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। कितने की, 3 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। तो मैंग्रोव वन अगर पूछे आपसे तो 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले नंबर पे उड़ीसा, पहले स्थान पे उड़ीसा है सर्वाधिक वृद्धि वाले में, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। और इसमें वृद्धि टोटल कितनी हुई है तो 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कितना हुई है, मैंग्रोव वन में 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है, कार्बन स्टॉक। क्या पूछ सकता है, कार्बन स्टॉक पूछ सकता है। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है, कार्बन स्टॉक। तो देश में कार्बन स्टॉक पूछ सकता है आपसे। तो देश में कार्बन स्टॉक अगर आपसे पूछे तो 7,204 मिलियन टन है। कितना है, लगभग अनुमान लगाया गया है कि जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन स्टॉक की मात्रा है वो 7,204 मिलियन टन है। तो आपसे इतना ही प्रश्न पूछेगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में। आपसे जितना मैंने अभी आपको बताया इतने से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। इसी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, अपने से ही याद हो जाएगा। और वैसे तो याद हो गया होगा क्लास में ही। और यहाँ से प्रश्न आप कोई भी 2022 में एग्जाम देंगे उसमें कम से कम एक प्रश्न आएगा, 100% विश्वास कीजिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वाला राज्य एमपी है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, न्यूनतम वन में हरियाणा पहले नंबर, दूसरे नंबर पंजाब है। सर्वाधिक वन वाला राज्य प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। और प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम में पहले हरियाणा है, दूसरा। तो हरियाणा पंजाब चाहे क्षेत्रफल में पूछे या प्रतिशत के हिसाब से पूछे, दोनों में कम है। और
सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है। और मैंग्रोव कवर वाले में 4,992 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 17 वर्ग किलोमीटर की इस बार वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ, उड़ीसा में हुई है, 8 किलोमीटर स्क्वायर की, या 8 वर्ग किलोमीटर, चाहे आप 8 किलोमीटर स्क्वायर कहिए चाहे आप 8 वर्ग किलोमीटर कहिए, वो बात एक ही है, ठीक है। महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर स्क्वायर और कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसे अभी पूछ सकता है कि उड़ीसा, पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। ये आपका हुआ कंप्लीट। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।